नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का विषय मेरा सीनियर सिटीजन्स के विषय में है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, जीवन में कुछ करते हैं और जो नॉलेज गेन करते हैं उससे हमारी हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तम लेवल पर आ जाती है। फिर भी उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय में हम सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं। दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक करा करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि समय समय पे हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लाएं जो आपको सोचने पे मजबूर करे और हमारे जो नई जनरेशन है, जिस दौर से हम लोग भी गुजरे हैं, उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़े कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है। आप देखिए कि अभी एक लेटेस्ट केस आया है, आप भी न्यूज़ सुनते हैं, आप सब कुछ सुनते हैं दोस्तों, जिसमें कि एक लड़की ने अपनी माँ की जगह सरकारी नौकरी पाने के लिए उसको जान से मार डाला, ताकि उसकी जगह कंपैशनेट ग्राउंड पे उस लड़की को जॉब मिल जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये किस मानसिकता का प्रतीक है? और अक्सर लोग कह देते हैं कि ऐसे संस्कार है, बच्चे ऐसा को ना ना ना, कोई माँ बाप अपने बच्चों से ये आशा नहीं करता, ये उम्मीद नहीं करता, ना उसको इस तरह की शिक्षा देता है कि वो बड़े होके इस तरह का काम करें, खुद को मारें या माँ बाप को मारें और या किसी और व्यक्ति को मारें। कोई ऐसा ना सिखाता है, ना सोचता है। फिर आखिर ये कहाँ से ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर आ रही हैं, या बच्चों को क्यों ऐसा सोचने पर उनकी थिंकिंग जो है इस ओर मुड़ के जा रही है, मजबूर हुए जा रहे हैं वो सोचने पे कि हम ऐसा कर दें। कितने केसेस आ रहे हैं जिसमें लड़कियां दूसरों के साथ मिल कर के अपने होने वाले पति को मार रही हैं। और उसके अलावा आप देखिए 80 साल के बुज़ुर्ग को थप्पड़ों से मारा, घर में धक्के दे दे के मारा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन सी प्रवृत्ति है जो समाज में इतना अधिक बढ़ रही है, फैल रही है? इसकी आखिर रोकथाम क्या है? इसकी रोकथाम ये हृदय है, यहीं से होगी। ये दिमाग है, यहीं से होगी। और ये हमारे बच्चों को सोचना पड़ेगा। आपको माता पिता से पैसा चाहिए, आपको माता पिता से धन दौलत चाहिए, उसके अलावा उनका मकान चाहिए, उनका बैंक बैलेंस चाहिए, जो उन्होंने जीवन में खट के, मर के और बीमारी में, दुख तकलीफ़ में भी जमा किया, कमाया, और आज आपको इस लायक बनाया कि आप उठ के खड़े हो जाएं और समाज में आगे बढ़ें और अच्छे काम करें, अपने देश का नाम ऊंचा करें, अपने शहर का नाम ऊंचा करें, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें। तो आप कर क्या रहे हैं? आप या तो उन बुज़ुर्गों को मार रहे हैं। क्या ही ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जैसे ही आप जवान होते हैं, आपके माता पिता उस धन दौलत को किसी को दान कर दें, किसी एनजीओ, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दें, या उस मकान को कन्वर्ट कर दें किसी ओल्ड एज होम में। तो आपको कैसा लगेगा कि किसी और तरह की से वो सोचें कि वो उस होम में जाके रह लेंगे, अपने ही घर को होम बना देंगे और 5-6 बुड्ढों को उसके अंदर रख लेंगे और आराम से वहाँ पे रहेंगे। उसको संचालन करने के लिए तमाम लोग सामने आ जाते हैं, तमाम एनजीओज भी उसको देखभाल कर सकती हैं। यदि पेरेंट्स ने ऐसा किया तो क्या होगा? तो ये किसी प्रकार की धमकी नहीं है बच्चों, ये हम आपको बता रहे हैं कि अब ये बातें शायद आपके लिए पुरानी हो गई हैं कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों को पालते हैं, रात रात भर जगते हैं, उनकी उच्च शिक्षा के लिए भाग दौड़ करते हैं। अब ये बातें शायद आपके लिए पुरानी हो गई हैं, अब आप लोगों के दिल पे, मन पे इसका असर नहीं होता है। पर एक बात तो आप समझ लीजिए और जान लीजिए, जो कुछ भी आप इस दुनिया में करते हैं, जो बड़े बूढ़े लिख गए हैं, बड़े बूढ़े कहे गए हैं, वो है कर्मा। अगर आप कोई भी ऐसा कर्म करते हैं जो कि अच्छा नहीं है, जो गलत है, ईश्वर के नज़र में गलत है और या समाज के नज़र में गलत है, तो उसका कहीं ना कहीं खमियाजा, उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले बच्चे
और आपके जनरेशन उसको वॉच कर रही है। आप मान लीजिए आज जवान हैं, आपने 80 साल के पिता को मार दिया, धक्का दे दिया, उसको जान से मार दिया, तो कितने बच्चों ने उसको देखा? आपके अपने बच्चों ने देखा, उसके अलावा समाज में कितने बच्चों ने देखा और कितनी गलत चीज़ सीख ली। अब वो उसको दूसरे के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए, ऐसे भ्रष्ट समाज में, ऐसे भ्रष्ट जीवन को आप चलाने वाले पायलट बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं उन बुजुर्गों को जिनके चरणों में लोग कहते हैं कि ईश्वर का वास है, या आप उनको प्यार से रख के, अच्छे से रख के, जिस तरह उन लोग ने आपको पाला उस तरह उनको पाल के आप एक ऐसा एग्जाम्पल समाज में देना चाहते हैं कि लोग इसको देख करके सोचें कि आज की जनरेशन जो है ये हमारी कितनी अच्छी जनरेशन है और ये सबका कितना ध्यान रखती है। रोज़ नए नए कानून बन रहे हैं, रोज़ नए नए कानून आ रहे हैं निकल के, लेकिन कानून के द्वारा क्यों आप लोगों को समझाया जाए? कानून के द्वारा आप लोगों को क्यों धमकाया, डराया जाए? बल्कि आपको चाहिए कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें इस समाज में जो बेमिसाल हो और आपके साथ हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।